हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bless from foods of ulama and start our conversation by these words, hamidam wa musalliyam wa musallima. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در। अकीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से मुल्क और बैरून मुल्क में प्रोग्राम हो रहे हैं और सुन्नी हजरात अपनी गुलामी का सबूत देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सबसे जामिअ अपने अफराद को और मानिअ दुखूले गैर से एक शख्स ने तारीफ की है और उस शख्स का नाम है हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। शेर वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हर ऐब से आप पाक पैदा किए गए, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई चोटी पर जो बात कही मैंने वो है दो लफ्ज, आप लोग नहीं समझेंगे, ये मैं उलमा के लिए बोल रहा हूं और उलमा के सदके में आप लोग समझ जाएंगे। खलकता फेले माजी मारूफ वाहिद हाजिर का सीगा जिसका माना है तूने पैदा किया, और खुलिकता फेले माजी मजहूल वाहिद हाजिर का सीगा जिसका माना है तू पैदा किया गया। पहला वाला खलकता इसमें जो अंत है उसका मर्जे अल्लाह है, और दूसरा वाला जो खुलिकता है इसमें जो अंत है उसका मर्जे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मादा दोनों का एक है, एक मारूफ है दूसरा मजहूल है। खलकता कहे तो सिवाय अल्लाह के किसी और को मुराद लेंगे तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि खालिक एक ही है। और खुलिकता कमा तशा कहे तो ये शान मुस्तफा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। खुलिकता कमा तशा कहे। अब आइए मैं एक लॉजिकली बात बताऊं। हजरत हस्सान का सेंटेंस है कि मेरी आंखों ने देखा नहीं, आज तक किसी मां ने जाना भी नहीं। सवाल यह है कि यह बात हम सुन्नी लोग मान लेंगे ना, लेकिन वहाबी लोग, अच्छा चलो वहाबी तो वहाबी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन लेता है तो आई विटनेस की बुनियाद पर, चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला सुनाता है।
हजरत हसन से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज पूछे, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any रसूल, any prophet, any messenger. ए हसन 1,24,000 अंबिया किराम में एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि ये नबी सब नबियों में जमील है, ये रसूल तमाम रसूलों में हसीन है, ये नबी तमाम इंसानों में हैंडसम है। तो इस दावा की तायद के लिए मौके वारिदात पे आपका मौजूद होना जरूरी है। आपके लिए ये लाजिम है कि आपने आदम को भी देखा हो, नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा हो, और आपने सिर्फ एक नबी को देखा है। आदम का जमाना पाया नहीं, नूह का जमाना पाया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अदालत में आपकी बात क्यों मानी जाएगी? वहां तो आई विटनेस लगता है। तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हसन बिन साबित हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ देखा ना। हजरत जिब्रील कहते हैं, तमाम नबियों के यहाँ मैसेज मैं ही लाया हूँ, शरीयत मैं ही लाया हूँ, सिस्टम मैं ही लाया हूँ, उसूल मैं ही लाया हूँ, तौरात इंजील ज़बूर और कुरान मैं ही लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, हर नबी को लाइव देखा है, फेस टू फेस देखा है। टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहां तक के जमीन को भी पलट करके देखा कि कोई नबी से ज्यादा हैंडसम मिल जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, इधर उधर ढूंढा तो बात समझ में आती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो ये तो आपने कभी बताया नहीं, नहीं किसी शरीयत में आया, और न ही न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर साइंटिस्ट ने बताया कि जमीन के नीचे पब्लिक रहती है। फिर जमीन को पलटने की वजह क्या है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, साइल सुन, इस सवाल का जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद में समझ में आएगा, जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, फेसबुक का धमाल होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। शटल स्पेस की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। कतर एयरलाइंस का दौर होगा, अमेरिकन एयरलाइंस होगा, एयर इंडिया होगा, जेट एयरवेज होगा। इंसान शटल स्पेस के जरिए स्पेस में जाके प्लाटिंग काटेगा, प्लेनेट को ढूंढेगा, गोले को तलाश करके लाएगा, वहां स्क्वायर फीट से जमीन बेचने की तैयारी चल रही होगी, बिल्डिंग बनाने की बातें चल रही होगी, इंसान खलाओं में ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे माहौल में न्यूटन साइंटिस्ट का मानने वाला, आइंस्टाइन साइंटिस्ट का मानने वाला, रॉकेट के जरिए स्पेस में जाके नए सैयारे से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करके कहीं गोंडा के मुसलमानों को गुमराह न कर दे और ये न कहे कि ये लो फला सैयारे पर तुम्हारे नबी से ज्यादा एक हैंडसम मखलूक है, लिहाजा हसन का दावा बातिल है। और हसन ने उस सैयारे को नहीं देखा क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था। इसलिए 21वीं सदी ईस्वी में जब इंसान ने शटल स्पेस बनाया, नए नए सैयारे को ढूंढा है, लिहाजा नए सैयारे से नई मखलूक एलियन है, ये तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। ये एतराज पैदा होना था, इसी एतराज की छाती पर तायरे सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 1400 साल से भी पहले
सिर्फ जमीन को नहीं पलटा है, बल्कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले जब आगे बढ़ते हैं तो वहां तमाम प्लेनेट के नाम बताए जाते हैं। हजरत जिब्रील ने मरकरी को भी देखा, वीनस को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा, ओरानूस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा। जितने 8 सैयारे हैं, हर सैयारे को उलट पलट करके देखने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना जजमेंट, अपना डिसीजन, अपनी अदालत से फैसला किया और अपना अकीदा बयान किया। उस अकीदे की तर्जमानी अगर कोई आम मौलाना करता तो न्यूटन के मानने वाले इनकार कर देते, मस्जिद का इमाम करता तो हो सकता था आइंस्टाइन का मानने वाला इनकार करता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील का अकीदा एक ऐसे साइंटिस्ट से बयान करवाया जिस साइंटिस्ट के सामने न्यूटन की थ्योरी का भी जनाजा निकलता है, आइंस्टाइन भी घुटना फेंक देता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भिखारी बनती नजर आती है। उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा करता है। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील का अकीदा जब